विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 7वां अध्याय 19वां श्लोक। श्री भगवान् उवाच प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्त्वविचक्षणाः समुद्धरन्ते आत्मानम् आत्मनैवाशुभाषयात्। श्री भगवान उवाच। भगवान तो उत्तर दे रहे हैं, लेकिन कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और किसने प्रश्न किया? क्यों प्रश्न किया? ये सब बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए कि जब उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान मुझे आपके साथ ले जाइए, जब आप धाम में जा रहे हैं तो भगवान मुझे आपके साथ ले जाइए, तो भगवान ने कहा कि मैं तो अपने धाम में जाऊंगा, मेरा मुख्य कार्य तो समाप्त हो गया, लेकिन उद्धव जी आप सब छोड़ छाड़ के बस भजन में लीन रहिए। त्याग का उपदेश दिया भगवान ने कि मुझे प्राप्त करना है, मेरी प्राप्ति का उपाय एकमात्र संन्यास है। ऐसा भगवान ने जब समझाया तब उद्धव जी ने प्रश्न किया कि भगवान केवल संन्यास मतलब संन्यास का रहस्य अगर पता नहीं हो, संन्यास का स्वरूप पता नहीं हो और केवल संन्यास मतलब घर छोड़ना, सगे संबंधी छोड़ना, उसको ही अगर आप संन्यास कहते हैं, आप तो नहीं कहते लेकिन लोग तो ऐसा ही अर्थ करेंगे, तो क्या ऐसे संन्यास से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, भगवान की प्राप्ति हो सकती है? तो वास्तव में संन्यास का स्वरूप क्या है, त्याग का स्वरूप क्या है? जैसे भगवद गीता में अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि भगवान 18वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कि भगवान मुझे त्याग का स्वरूप भी समझाइए और संन्यास का तत्व भी समझाइए, दोनों अलग अलग करके समझाइए। तत्वतः बात तो सही है, त्यागे नैके अमृतत्व मानसो, त्याग ही एकमात्र मोक्ष का उपाय है, लेकिन वो त्याग का स्वरूप क्या है, बाहरी स्वरूप और आंतरिक स्वरूप, जब तक ये व्यक्ति को पता नहीं हो तो व्यक्ति उसके लिए तैयार नहीं होता। कोई संसार को छोड़ता नहीं है, छोड़ना चाहता है तो भी छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि संसार को क्यों पकड़ा है, संसार किसको कहते हैं, वो सब पता नहीं है व्यक्ति को। तो जब तक ये सब रहस्य समझ में नहीं आए तब तक व्यक्ति सर्वतः त्याग, तत्वतः त्याग जो होना चाहिए वो उसका अनुष्ठान व्यक्ति नहीं कर सकता। ये त्याग ऐसा नहीं है कि मैंने आज संकल्प किया कि मैं सब छोड़ दूंगी, संकल्प से त्याग नहीं होता है। हाँ, संकल्प से शुरुआत हो सकती है, लेकिन धीरे 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 सही समझ जब आएगी तभी त्याग हो सकता है। इसके बिना ये त्याग करने की चीज़ नहीं है, कोई कर्म का नाम त्याग नहीं है, कोई घटना का नाम भी त्याग नहीं है। फिर घटना में परिणित होता है, कर्म जरूर होता है, घटना भी घटित होती है त्याग के कारण, लेकिन पहले उसकी समझ होनी चाहिए त्याग क्यों करना है और त्याग का स्वरूप क्या है।
इसलिए उद्धव जी प्रश्न करते हैं कि भगवान, आपने जो त्याग का उपदेश दिया वह मेरे लिए और ज़्यादा करके सभी मनुष्यों के लिए ये संभवित नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि संसारी मनुष्यों की बुद्धि में कामना का महत्व है। इसके हृदय में विषयों की कामनाएं रहती है, इसलिए इतना ऐसा त्याग जो आप कहते हैं वो संभव नहीं है। तो हमें इस प्रकार से आप समझाइए, इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि आप त्याग के बदले में दूसरा उपदेश दीजिए। हम त्याग नहीं कर सकते तो हम क्या संसार में रह के हम भक्ति कर सकें? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। संसार में रह के कोई भक्ति नहीं कर सकता है, ये तो समझना पड़ेगा। संसार में रह के ही त्याग करना है। संसार में रहकर कुछ नहीं मिलता है, संसार ही मिलता है, जन्म मृत्यु ही मिलता है, दुख ही मिलता है। इसलिए ऐसा नहीं समझना है कि ऑप्शन है कि आप संन्यास नहीं लो तो कोई बात नहीं, संसार में रह के भी आप मोक्ष को प्राप्त कर, ऐसा उपदेश है ही नहीं। मोक्ष का उपाय तो एक ही है और वो है त्याग। तो सीखना पड़ेगा त्याग क्या है। आप कहीं भी हो, सन्यासी बनो नहीं बनो, लेकिन जो सन्यास की जो व्याख्या है, सन्यास का जो स्वरूप है, वो तो समझना ही पड़ेगा। ऐसा सन्यासी तो बनना ही पड़ेगा, भले घर में रहो लेकिन सन्यासी तो बनना ही पड़ेगा, जो त्याग समझाता है ऐसा सन्यास। इसलिए उद्धव जी कहते हैं, भगवान हमें विस्तार से अच्छी तरह से ऐसा समझाइए ये त्याग का महत्व, कि हम जहाँ भी हैं वहीं रहकर अज्ञान अवस्था में, जहाँ भी मतलब संसार में ही रहकर, ऐसा नहीं, हमारी जो अवस्था है अज्ञान की, आसक्ति और कामनाओं का जो महत्व है, ऐसे हम अबूझ लोग हैं, आसक्त हैं विषयों में। तो हमारे लिए हम कहाँ से आगे बढ़े, किस प्रकार से धीरे धीरे हम आगे बढ़े, जो हमें सरल लगे ऐसा उपाय तो एक ही है त्याग, लेकिन उस तक पहुंचना कठिन है हमारे लिए। तो हमें इस प्रकार से आप समझाए कि धीरे धीरे हम प्रेम से इस रास्ते पे हम आगे बढ़े। ये इसके पीछे का प्रश्न के पीछे का तात्पर्य है उद्धव जी का। उद्धव जी तो तैयार है त्याग के लिए, उद्धव जी ने ऑलमोस्ट त्याग कर ही दिया है, लेकिन उद्धव जी सभी मनुष्यों को ध्यान में रख के ये बात समझाना चाहते हैं, मतलब समझना चाहते हैं कि सभी को लाभ मिले ये मार्गदर्शन का, इसीलिए सबको ध्यान में रखते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान ज़्यादा करके लोगों का चित्त विषय में आसक्त होता है, एक तो ये बात, इसीलिए मोक्ष के लिए मोक्ष कठिन बन जाता है। दूसरी क्या बात है आपको अगर याद हो तो, विषयों में आसक्ति, वही मैं मेरा, और दूसरी क्या बात, भगवान में प्रीति का अभाव। ऐसा ही होगा, या तो भगवान में प्रीति होगी तो विषयों में प्रीति नहीं होगी, विषयों में प्रीति है तो भगवान में प्रीति नहीं हो सकती। ये दोनों चीज़ है, भगवान में प्रीति नहीं है और विषयों में आसक्ति है, मतलब मैं मेरा वही। तो ये मुख्य कारण है भगवान। इसलिए त्यागोयम दुष्करः भूमन कामानां विषयात्मभिः सुतरां त्वयि सर्वात्मन अभक्त ही इति मे मति ही। अभक्त ही, जो भक्ति नहीं है जिसके हृदय में भगवान के प्रति, उसको अभक्त कहते हैं। अभक्त ही दुष्करः त्यागः अयम, जो भक्ति जिसके हृदय में नहीं है उसके लिए विषयों का त्याग दुष्कर है, और विषयों में आसक्ति है इसलिए विषयों का त्याग दुष्कर है। तो मैं भी ऐसा ही हूँ भगवान, अतः इस दास को संक्षेप से कहे हुए इस संन्यास तत्व का इस प्रकार उपदेश कीजिए जिससे कि मैं सुगमतापूर्वक उसका साधन कर सकूं। और दूसरी बात, उद्धव जी और संसारी में क्या फर्क है? संसारी भी दुखी है, त्रस्त है, उद्धव जी भी दुखी है, त्रस्त है, संतप्त है,
लेकिन संसारी इसका स्वीकार नहीं करते हैं। संसारी ऐसा स्वीकार नहीं करते कि मैं संतप्त हूँ। अगर स्वीकार करते तब भी भगवान की शरणागति के लिए तैयार नहीं होते। जैसे सत्संग में आने के लिए तैयार नहीं होते लोग। संतप्त तो है, लेकिन मुझे आज ये काम है, मुझे वो काम है। संसार का जो प्रयोजन है उसको ही महत्व देते हैं। संसार सत्संग के लिए महत्व बुद्धि नहीं पैदा होती है। लेकिन उद्धव जी स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान मैं खिन्न चित्त हूँ, नाना प्रकार की आपत्तियों से संतप्त हूँ, इसलिए भगवान मैं अभी संसार की शरण में रहना नहीं चाहता। दुखी है, लेकिन शरण किसकी पसंद करते हैं? भगवान की। ये क्यों है? उद्धव जी में ऐसा क्यों है? भगवान की शरण चाहते हैं और दूसरे लोग भी संतप्त हैं, लेकिन भगवान की शरण वो नहीं पसंद करते हैं। क्यों? विवेक का अभाव, विवेक का अभाव और मोक्ष की तीव्र इच्छा का अभाव। बहुत बड़ा फर्क है उद्धव जी और संसारियों में। इसलिए भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप सर्वज्ञ ईश्वर, काल देश से अपरिच्छिन्न ऐसे धाम में रहने वाले, और आप ही सभी मनुष्यों के कल्याणकारी हैं, कल्याण करने वाले हैं। तो भगवान मुझे आप उपदेश दीजिए। इस प्रश्न का, इस प्रार्थना का उत्तर भगवान दे रहे हैं 19वें श्लोक में। जिस श्लोक को हमने पढ़ा उसमें प्रायण मनुष्यालोके लोकतत्व विचक्षणाः समुद्धरन्ति ही आत्मानं आत्मनैव अशुभाशयात्। कितना सुंदर भगवान ने उपदेश दिया। अभी तो उपदेश की शुरुआत कर रहे हैं, भगवान ने उपदेश कुछ नहीं दिया किया है। इस श्लोक में भगवान ने समझाया कि बुद्धिमान लोग लोक तत्व विचक्षणा, जगत में जितने भी लोग हैं सब अज्ञानी हैं, लेकिन लोक तत्व विचक्षणा विवेकी पुरुष कि जो संसार के स्वरूप को जानते हैं, अपने अज्ञान के विषय में जो मतलब तैयार है, अज्ञान का स्वरूप भी समझते हैं, अज्ञान का प्रभाव भी समझते हैं, माया का प्रभाव समझते हैं, और जीवन में अपने अनुभव से कुछ सीखते हैं। जीवन में क्या सीखना होता है? क्या शिक्षा मिलती है जीवन में? अपने आप, बिना गुरु से, बिना शास्त्र से अपने आप हम क्या समझ सकते हैं अपने जीवन में? हाँ, हम नहीं, कुछ तो बुद्धिमान लोग तो बुद्धिमान तो है ही ना। हम संसार में बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो अपने पर अनुभव है, उसमें से तो हम कुछ सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? क्या सीखते हैं? जो सीखना चाहते हो क्या सीखते हैं? गुजराती में बोल सकते हैं आप, कोई बात नहीं। नहीं, सीखते क्या है अपने अनुभव में से? अगर सीखना चाहे तो क्या सीख सकते हैं आप अपने संसार? मांडू के मुंडक उपनिषद हमें कैसे समझाता है? कौन सा श्लोक है मुंडक उपनिषद का? हाँ हाँ, સમજા તો નથી. સંસારમાંથી શું શીખવાનું કહે છે?
ગુરુ વગર, શાસ્ત્ર વગર તમારી જાતે તમારે શું કરવાનું કહે છે? मुंडक उपनिषद में कौन सा श्लोक है? परीक्ष लोकान कर्मचितान निर्वेदमायात ब्राह्मणः नास्ति अकृत कृतेन। परीक्षा करो भी जीवन की। परीक्ष लोकान, पहले अपने संसार की, अपने जीवन की परीक्षा करना सीखो। उसमें गुरु की आवश्यकता नहीं है। लोकान परीक्षा, लोकान मतलब ये पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, ऐसा लोक नहीं। लोकान मतलब अपने जो पुरुषार्थ से आपने जो भी जीवन में प्राप्त किया, भोग, विषय, संसार, कुटुंब, परिवार, संबंध, जो भी आपने जीवन में आपने मेहनत करके जो सब प्राप्त किया, उसकी परीक्षा करो। कैसे परीक्षा हो सकती है? ये तो प्रारंभिक उपदेश है। जीवन में सबको ये सीखना चाहिए कि मैंने इतनी मेहनत की, मुझे मिला क्या, मुझे चाहिए क्या, मैंने कितनी मेहनत की और मुझे मिला क्या। ये पैसी परीक्षा। बिजनेस करते हैं व्यापारी लोग तो परीक्षा नहीं करते, हिसाब किताब करते हैं कि नहीं, साल भर का, कि मैंने इतना बिजनेस किया, इतनी मेहनत की, मुझे इतना प्रॉफिट हुआ कि कितना लॉस हुआ, कैलकुलेशन करता है कि नहीं करते? कि चालू बस ऐसे ही लगे रहते हैं। तो वही बुद्धि इसमें लगानी है कि अपने जीवन में हम इतनी मेहनत करते हैं, शारीरिक रूप से इतना प्रयास करते हैं। माइक्रोफोन बंद करो। शारीरिक रूप से इतनी मेहनत करते हैं, काया से, प्रयत्न से, बुद्धि से इतना प्रयास करते हैं, मन से तो पूछो ही मत। कितनी शक्ति, कितना समय, कितना पैसा, ये सब लगा के हम जीवन में इतना पुरुषार्थ करते हैं और इतना इकट्ठा किया, तो आज मैं जहाँ भी हूँ, मुझे कितनी शांति मिली, मुझे कितना सुख मिला। ये परीक्षा है। मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला ऐसा भी नहीं है, लेकिन जितना मुझे चाहिए इतना मुझे नहीं मिला है, और मिलता है फिर चला जाता है। तो इसका क्या कारण है? ये परीक्षा। जब तक ये परीक्षा नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अनंत सुख की इच्छा वाले हम हैं, और संसार के विषयों में से अनंत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। नास्ति अकृत कृतेन। अनुभवी कहता है। और दूसरा, जब तक मेरे स्वभाव में दोष है, चित्त शुद्धि नहीं है, तो मुझे शांति का अनुभव नहीं हो सकता है। संसार को हम नहीं बदल सकते, ये परीक्षा है जीवन की। संसार को कोई बदल सकता नहीं है। अपने बच्चे को बदल सकते हैं, अपने परिवार के सभ्यों को बदल सकते हैं, अपना प्रारब्ध बदल सकते हैं? कुछ नहीं बदल सकते। क्या बदल सकते हैं? क्या बदल सकते हैं? हमारी स्वतंत्रता कहाँ है? दूसरे के दोष को हम दूर नहीं कर सकते, दूसरे के गुण को भी हम बढ़ा नहीं सकते। हम कहाँ काम कर सकते हैं? अपने चित्त में जो भी गुण दोष है उसमें हम कुछ परिवर्तन ला सकते। कब ला सकते? जब हमें पता चले, पहले हमें पता चले कि मेरे अंदर क्या दोष है, इसको दोष कहते हैं। और मोक्ष के लिए, मतलब अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए, स्वरूप के अनुभव के लिए, प्राप्त तो है ही स्वरूप, लेकिन उस स्वरूप का यथार्थ अनुभव करने के लिए मेरे चित्त में कौन से गुण होने चाहिए? गुण तो नहीं है लेकिन दोष है, तो क्या करेंगे? नहीं तो वो तो भगवान ने दिए हैं, जब मरेंगे तभी जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान ने नहीं दिए हैं, मेरे स्वरूप में भी नहीं है। अज्ञान के कारण मेरे स्वभाव में वो दोष आए हुए। तो कोई बात नहीं, जब अज्ञान था तो आया, लेकिन अब विवेक है तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसको दूर करना है। कब करना है? किस अवस्था में करना है? जीवन, पूरा जीवन यही काम करना है।
हम उस क्षेत्र में कुछ नहीं करते, बाकी सब कुछ करते रहते, और फिर चाहिए मोक्ष। तो बुद्धि में भले ज्ञान हो, लेकिन हृदय में शांति मिलेगी नहीं। प्रायण मनुजालोके लोक तत्व विचक्षणा। लोक तत्व विचक्षणा, बुद्धिमान लोग जो संसार के स्वरूप को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, अपना अनुभव उसमें से सीखते हैं, वो ऐसे लोग वो क्या करते हैं? आत्मना एव आत्मानं समुद्धरन्ते। वो सबसे पहले क्या काम करेंगे? भगवान के पास भी नहीं जाएंगे, समझो गुरु के पास भी नहीं जाते, शास्त्र के पास भी नहीं जाते, सत्संग भी नहीं करते। सबसे पहले वो क्या काम करते हैं? आत्मना एव, अपने आप, समुद्धरन्ते, आत्मानं समुद्धरन्ते, अपने आप को, अपने आप का उद्धार करते हैं। किसमें से? अशुभाशयात, अशुभ आशयात। इसके अंतःकरण में, इसके चित्त में जितने भी दोष है, दोष में से अपने आप का उद्धार करते हैं। इतनी बड़ी ये उपासना है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। आप कुछ भी नहीं करो, भगवान की भक्ति भी नहीं करो, सेवा पूजा भी नहीं करो, अनुष्ठान भी नहीं करो, उपासना भी नहीं करो, यज्ञ याग आदि भी नहीं करो। मैं तो कहती हूँ मान लो सत्संग भी नहीं करो, बिना सत्संग ये सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मान लो इतना कुछ नहीं करते आप, ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं हैं, लेकिन जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मेरा जीवन एक ही कार्य के लिए है, मेरे चित्त में जो दोष है उसको पहचानना और उसकी निवृत्ति करना, बस इतना ही इसके जीवन का ध्येय है, तो भी वो व्यक्ति सफलता की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसका कभी पतन नहीं होगा। इसलिए भगवान गीता में सिखाते हैं ना, उद्धरे आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत्। तो उसके लिए कोई राह देखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे घर में से कब समय मिलेगा, मैं कब मंदिर में जा सकती हूँ, कब इतना कर सकते हैं, ये इसकी आवश्यकता नहीं है। समय मिलेगा तो भले आप जो भी करना चाहे करें, लेकिन मुख्य कार्य क्या करना है? अपने चित्त में जितने भी दोष है उसका निवारण। यही सबसे बड़ी उपासना है, सबसे बड़ी उपासना, क्योंकि इतना कठिन है अपने आप के दोष को समझना, समझ के भी उसका स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। और स्वीकार भी कर लिया, समझ भी लिए, लेकिन हम दूर नहीं कर सकते। इसके लिए भगवान की आवश्यकता चाहिए, भगवान की शरण, भगवान की सहायता, भगवान की कृपा। तभी हम भगवान को प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें मार्गदर्शन दीजिए, हमें शक्ति दीजिए, हमें सहाय कीजिए, और मैं अपने चित्त में जो दोष है उनको मैं दूर कर सकूं। बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा। तो भगवान ने कहा कि संसार तत्व का आलोचन करने वाले मनुष्य शुरुआत कहाँ से होती है? इस कार्य की शुरुआत कहाँ से होती है? संसार का आलोचन अपने आप करेंगे, लेकिन कब कर सकते हैं? पहले संसार का आलोचन। किस प्रकार का आलोचन? कि हाँ मेरे आजू बाजू ऐसे ही लोग हैं, मेरे घर के लोग भी ऐसे हैं, सारी दुनिया स्वार्थी है, ऐसा आलोचन? ये तो सब समझते हैं। किस प्रकार का आलोचन? जो प्रारब्ध में है वो भुगतना ही पड़ेगा, ये आलोचन? मेरे पाप कर्म तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा, ये आलोचन? कौन सा आलोचन? आलोचन मतलब मैंने सिखाया परीक्षा। किस प्रकार की परीक्षा? कि जिसके लिए मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ वो पुरुषार्थ मुझे सुख की प्राप्ति कराने वाला नहीं है। किसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? नहीं अब संसार में किसके लिए पुरुषार्थ किया आपने? आप सारी दुनिया किसके लिए पुरुषार्थ कर रही है? शांति के सुख के लिए नहीं कर रही है, वो तो हम सिद्धांत समझा रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे लोग? विषयों की प्राप्ति के लिए, मतलब अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, विषयों की प्राप्ति के लिए सारी जिंदगी उसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं ना। उसकी बात है, उसकी आलोचना तो कर तो लिया, अभी आलोचना कर रही है शांति से बैठ के कि मैंने इतना किया, लेकिन उससे क्या सुख मिल सकता है?
क्यों नहीं मिल सकता है वो तो हम सत्संग में रोज समझते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन पहले आलोचना तो करें कि मेरे इतने पुरुषार्थ के बाद भी मेरे जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं है। उसका कारण क्या है? चलो विषयों में सुख नहीं है, वो आपने कुछ सत्संग से सीख लिया होगा, लेकिन दूसरा क्या कारण है? दूसरा क्या कारण? वो सिद्धांत की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अपने अनुभव में से सीखना है कि विषयों में तो सुख नहीं है। चलो विषय है, मैंने प्राप्त भी कर लिया, फिर भी मुझे सुख नहीं मिल रहा है, इसका मतलब विषयों में तो सुख नहीं है। दूसरी क्या बात है, क्यों मुझे सुख का अनुभव नहीं है? તમે લોકો સિદ્ધાંતમાં જાઓ છો, મૂળમાં જાઓ, मैं प्रैक्टिकल बात पूछ रही। आपके सबके पास सब कुछ है, घर भी है, इतना बड़ा मकान भी है, पैसा भी है, संतान भी है, परिवार भी है, सब, लेकिन सुख नहीं है, उसको भोग नहीं सकते आप। जो विषय प्राप्त किया उसका आनंद नहीं ले सकते, उसका कारण क्या है? वो सब सिद्धांत की बात है, प्रैक्टिकल लेवल पे। मेरे पास मुझे कोई अच्छे सा भोजन की थाली दे दे, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और है, मेरे मन में चिंता है, आसक्ति है, क्रोध है, निराशा है, तो क्या मैं उस भोजन का आनंद ले सकती हूँ? तो इसका कारण क्या हुआ? विषय तो है लेकिन उसका आनंद नहीं है, तो इसका कारण क्या हुआ? मेरे मन में रही चिंता, मेरे मन में रहे राग द्वेष। पहला कारण तो ये है, मेरे चित्त की अशुद्धि, उसमें जो कामनाएं है, क्रोध है, आसक्ति है, चिंता है, ये स्वभाव दोष है मेरा। इसके कारण वो तत्व ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो तो सब बात की बात है। लेकिन अभी इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी मेरे जीवन में सुख शांति नहीं है, किसी के भी जीवन में नहीं है। थोड़ी समय के लिए होती है शांति सुख, फिर वैसे के वैसे। तो उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कहो अभी इस स्तर पे कौन सा कारण है? कौन मुझे शांति नहीं लेने देता? मेरे अंतःकरण में, मेरे चित्त में रहे दोष, चित्त की अशुद्धि। जब तक ये नहीं समझेंगे, आत्मज्ञान तो बहुत दूर की बात है। हमें कहाँ से शुरू करना है जीवन में? अपने चित्त की अशुद्धि को समझना है। इसको आलोचना कहते हैं। ये किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता, आप मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? और दूसरी बात, मुझे पता है मेरे अंदर दोष है, लेकिन दूसरी बात क्या है? सबको पता है अपने अंदर दोष तो है, फिर दुख की दूसरी बात क्या है? मैं उसको दूर नहीं कर सकती, असहायता, ये बहुत बड़ा कारण है। तो क्या करेंगे? अब क्या करें? इसलिए हम चला लेते हैं, उसकी तरफ देखते ही नहीं। क्या करेंगे? क्या ये ब्लॉकेज है ना, जब तक ये रास्ता साफ नहीं हुआ हम आगे नहीं बढ़ सकते। रास्ता तो एक ही है, डाइवर्जन तो ले नहीं सकते। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? सबसे पहले जीवन में क्या काम करना चाहिए? चित्त की अशुद्धि को दूर करना। ये भगवान सिखाते हैं कि बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, अपने चित्त की अशुद्धि को ही सुख के अनुभव, आनंद के अनुभव की प्राप्ति में वो अवरोध समझ लेते हैं। कि सुख की अनुभूति में अवरोध रूप कौन बनता है? मेरे चित्त में रहे हुए दोष। दोष का स्वरूप क्या है? अशुभ। क्या शब्द प्रयोग किया भगवान ने? अशुभाशयात्, आशयात्, मतलब अशुभ वासना है, अशुभ वासना। हमने उसको दोष कहा। दोष का स्वरूप क्या है? राग द्वेष कहो, अशुभ वासनाएं कहो। किसकी वासना हो सकती है? यही जो कर्म करते रहते हैं हम, उसकी वासना। कर्म की वासना, कर्म फल की वासना, विषयों की वासना, कर्म फल भोग उसकी वासना, ये सब अशुभ वासनाएं हैं। तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? चित्त के दोष की निवृत्ति का उपाय क्या है?
जब आप जब जब हम समझो हमारे घर के आसपास कोई कैनाल, कोई ऐसी उसको क्या कहते हैं, नाला बह रहा हो, उसमें गंदा पानी बह रहा है और वो हमें अच्छा नहीं लगता। घर के पास ऐसा कोई नाला गंदे पानी का बह रहा हो, हमें उधर रहना ही है और ये सहन नहीं होता। हम क्या करना चाहिए? हम नाले की सफाई करनी चाहिए। कैसे करें? क्या उपाय, क्या करना चाहिए? उसमें मुझे दृष्टांत का जवाब दो। नाले में गंदा पानी बह रहा है, मुझे उसको सफाई करनी है क्योंकि वो बदबू आ रही है ना। क्या करना चाहिए? गंदा पानी निकालने के लिए क्या करना चाहिए? शुद्ध पानी, अच्छा पानी उसमें धीरे धीरे डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, जब तक वो पूरा गंदा पानी खाली नहीं हो जाए तब तक हमें शुद्ध पानी उसमें डालते रहो। बस ऐसा ही गंदा नाला हमारा चित्त है। हमें अच्छा नहीं लगेगा कोई ऐसा कहे तो। भले अंदर भगवान का निवास है लेकिन ये भी है, कैसा स्वरूप है उसका? अशुभ वासना है, अशुभ वासना है। बस यही तकलीफ है। इसके कारण हम बहिर्मुख रहते हैं, इसके कारण तो कर्म करते हैं और कर्म भी ऐसे करते हैं कि इसमें राग और द्वेष का आलम्बन लेते हैं केवल उस वासनाओं की पूर्ति के लिए। और बस इसके कारण हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, राग द्वेष है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, उसकी सफाई की तरफ ध्यान नहीं देंगे। हमारे गुरुजी स्वामी दयानंद जी महाराज तो इसको इतना महत्व देते थे, कहते थे कि इसके लिए तो 100 जन्म भी पर्याप्त नहीं, ये सफाई के लिए। मोक्ष में क्या करना है? मोक्ष में कुछ नहीं करना है आपको मुक्त ही हो, क्या करना है? कहीं जाने वाला भी नहीं है ब्रह्म स्वरूप, वो तो अनादिकाल से है। वो कुत्ते के अंदर वही स्वरूप है और वो राक्षस के अंदर भी वही स्वरूप है, हमारे अंदर भी वही स्वरूप है। तो मोक्ष के लिए आपको क्या करना है? वो तो ब्रह्म स्वरूप तो है ही, आनंद स्वरूप, वो तो शुद्ध ही है। लेकिन अशुद्धि कहाँ है? अपने स्वभाव में, अपने चित्त में। वो भगवान ने उत्पन्न नहीं किए। इसका संस्कार, ऐसे वासनाओं का संस्कार किसने जमा किए? हमने। तो दूर कौन करेगा? हमें। कहाँ से शुरू करेंगे? ये अशुभ वासनाओं है, अशुभ वासनाओं जमा हुई है, उसको दूर करने के लिए कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी? शुभ वासना, शुभ वासना, शुभ संकल्प, शुभ कर्म। ऐसा मैं स्वभाव बनाऊँ, ऐसा संकल्प, ऐसा संस्कार, ऐसे विषयों का संकल्प। भगवान ना नहीं बोलते हैं कि आप कोई विषयों का संकल्प नहीं करें, विषय प्राप्त नहीं करें, लेकिन तामसिक जो विषय है उसके ऊपर उठ के राजसिक, इसके ऊपर सात्विक, ऐसे करके धीरे 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 अपने संकल्प को पवित्र करके फिर कर्म भी पवित्र हो, फिर कर्म का फल भी पवित्र हो। इस प्रकार हमारे हृदय में, अपने चित्त में हम शुभ वासनाओं का प्रवाह बनाएं। ये काम किसको करना है? हमें करना है। तो बुद्धिमान लोग, भगवान कहते हैं कि कहाँ से शुरुआत करते हैं? पहले अपने चित्त में रही हुई अशुभ वासनाओं की निवृत्ति के लिए जीवन का उपयोग करते हैं। इसमें कोई उम्र की आवश्यकता है? ये बुढ़ापे में होगा। सारी जिंदगी अशुभ वासनाएं जमा करते लोग और बुढ़ापे में मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, फिर माला फिरते हैं, इसका क्या फायदा? जीवन का महत्व समझ में आता है ना? पहले से ही जीवन में ऐसी शुभ वासना हो। तो ये उपाय भगवान ने समझाया। 20वें श्लोक में कहते हैं, आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् श्रेयो सावनुविन्दते। आत्मनः गुरुः
आत्मा एव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम श्रेयः असौ अनुविंदते। बहुत ही सुंदर उपदेश है ये सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए। पहले तो हमें समझाते हैं कि भाई गुरु किसको बनाओ। पहले अपनी बुद्धि को गुरु बनाओ। अपनी बुद्धि में कुछ विवेक हो, सामर्थ्य हो, ऐसी अपनी बुद्धि बनाइए। कठोपनिषद में यही समझाते हैं ना, नचिकेता को यही उपदेश दिया यमराजा ने। आत्मानम रथिनम विद्धि बुद्धिम तो सारथी, कि किस प्रकार से बुद्धि को हमें विवेकवान सारथी बनाना है। इसका मतलब बुद्धि का ही गुरु के रूप में उपयोग करना है। पहले उसको ज्ञान दो, बुद्धि को अच्छे संस्कार दो, क्योंकि बुद्धि ही निर्णय लेती है। पुरुषस्य विशेषतः आत्मा ही गुरु, आत्मनः गुरु, क्योंकि मेरा हित किस में है और मेरा हित किस में नहीं है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे माता पिता ये ध्यान में लेते हैं कि मेरे बच्चे के भले के लिए मैं क्या करूं, मेरे बच्चे के हित में क्या है और मेरे बच्चे के अहित में क्या है। तो जो हित में है वो करे, अहित में है वो ना करे। पहले माँ बाप ध्यान रखते हैं, फिर उस प्रकार से मुझे ट्रेनिंग मिलती है ना, शिक्षण मिलता है। फिर मेरी बुद्धि उसी माध्यम से जो माँ बाप ने सिखाया उसके द्वारा ही मेरी बुद्धि में एक संस्कार आते हैं, ज्ञान आता है, विवेक आता है, सामर्थ्य आता है कि मेरे भले में क्या है, मेरे हित में क्या है और मेरे हित में क्या नहीं है। फिर हम धीरे धीरे सीखते हैं तो हमारी बुद्धि हमें समझाती है कि ये करो क्योंकि ये आपके हित में है, ये मत करो क्योंकि आपके हित में नहीं है। तो आत्मनः गुरुः आत्मा एव पुरुषस्य विशेषतः, सामान्यतः समस्त प्राणियों का आत्मा ही अपना गुरु है। अभी तो ऐसा ही है ना। ऐसे तो भले अज्ञानी है लेकिन हम करेंगे किसका कहा। गुरु के पास भले भी जाए लेकिन करेंगे किसका कहा। मेरी बुद्धि जो कहेगी। हम अपनी बुद्धि को समर्पित है, मतलब अपनी बुद्धि को ही गुरु समझते हैं। तो ठीक है, भले समझो, लेकिन वो बुद्धि को पहले विवेकवान बनाओ। प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम श्रेय असो अनुविंदते। क्योंकि सभी लोग, सभी जीव बहुत जल्दी से प्रत्यक्ष रूप से और अनुमान से ये निर्णय कर लेता है कि मेरे हित में क्या है और मेरे हित में क्या नहीं है। श्रेय और प्रेय विविनक्ति धीरः, वो तो पशु भी समझ लेता है। गाय के पास आप जाते हैं तो जो व्यक्ति हाथ में घास लेके जाएगा, रोटी लेके जाएगा, तो गाय क्या समझेगी, ये मेरे हित में है, तो उसकी तरफ आएगी, तो हमारी तरफ आएगी गाय। अगर हम डंडा लेके जाते हैं तो गाय को भी पता है कि मेरे हित में नहीं है, तो नहीं आएगी। तो गाय का आत्मा भी समझ लेता है, मतलब उसकी बुद्धि भी समझ लेती है, तो हमारी बुद्धि भी इतना तो समझ सकती है। पुरुषत्वे च मां धीराः सांख्ययोग विशारदाः आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्त्युपबृंहितम्। अभी विवेक का भी तारतम्य होता है। भी गाय के अंदर भी विवेक, इतना विवेक तो है, लेकिन मनुष्य के अंदर उससे ज़्यादा। सभी मनुष्यों में भी जो बुद्धिमान है, शिक्षित है, उसकी बुद्धि में ज़्यादा सामर्थ्य, और जो सत्संग करते हैं उसके पास तो अपेक्षा रहती ही है। समझ में आता है ना कि कितना सत्संग करने के बाद भी हमारे हित में क्या है
हमारे हित में क्या नहीं है, इसका विवेक अगर बुद्धि नहीं कर सकती है तो सोचने जैसी बात है। मनुष्य में भी जो बुद्धिमान पुरुष धीरा पुरुषत्वे च मान धीरा, मनुष्यों में भी जो बुद्धिमान लोग हैं, धीर पुरुष माने बुद्धिमान, किस विषय में बुद्धिमान? सांख्य योग विशारदा, सांख्य योग विशारदा, सांख्य योग विशारदा है इसका मतलब क्या? तो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन सांख्य योग शब्द हमें कहाँ सुनने को मिलता है? अतः द्वितीयोध्याय सांख्य योग नाम। तो सांख्य योग में द्वितीय अध्याय में क्या सिखाया भगवान? किस प्रकार का विवेक? पुरुष और प्रकृति, इसको कहते हैं सांख्य योग विचक्षणा। आत्मा और अनात्मा, पुरुष और प्रकृति, उसका विवेक जिसको है, तो उस विवेक का फल क्या हो सकता है? जब आत्मा अनात्मा का विवेक हो जिस बुद्धि में, पुरुष प्रकृति का विवेक जिस बुद्धि में हो, तो व्यक्ति की समझ और उसका ध्येय, उसकी बुद्धि व्यवहार में कैसे काम करती होगी, उसके व्यवहार में, उसके कर्म में। और जिसकी बुद्धि में ये विवेक नहीं है, ऐसे व्यक्ति के कर्म में, ऐसे व्यक्ति के व्यवहार में कोई फर्क होगा कि नहीं? कि सब ऐसे कैसे हो? आत्मा अनात्मा का विवेक जिसकी बुद्धि में है, उस व्यक्ति और दूसरी व्यक्ति जिसकी बुद्धि में भी विवेक है लेकिन आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं है, श्रेय प्रेष्ठ का विवेक है, उसमें कोई फर्क होगा कि नहीं? आत्मा अनात्मा का विवेक जिसकी बुद्धि में हो, पुरुष प्रकृति का विवेक जिसकी बुद्धि में हो, उसके कर्म किस प्रकार के होंगे? उस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा? कुछ फर्क तो मालूम पड़ता है ना, उसकी दृष्टि कैसी होगी? वो संसार का स्वरूप समझ सकते हैं, संसार का मिथ्यात्व समझ सकते हैं। जो अनात्मा है उसको वो आत्मा नहीं कहेंगे, उसको महत्व नहीं देंगे। जिसकी बुद्धि में विवेक नहीं है वो किसको महत्व देते हैं? अनात्मा। जिसकी बुद्धि में विवेक है उसको किसको महत्व देंगे? आत्मा को। तो त्याग किसके लिए सरल है? त्याग किसका करना है, आत्मा का कि अनात्मा का? तो किसके लिए त्याग सरल होगा? जिसकी बुद्धि में विवेक है, जिसकी बुद्धि में अनात्मा का महत्व नहीं है। अनात्मा का महत्व, मैं और मेरा, इसमें किसका महत्व है? आत्मा का कि अनात्मा का? है ना? त्याग किसका करना है? अंततोगत्वा, मैं और मेरा। कब होगा? जब आत्मा अनात्मा का विवेक होगा तभी। सांख्य योग विशारदा धीरा आविस्तराम प्रपश्यन्ते माम, वही लोग कुशल है और माम आविस्तराम प्रपश्यन्ति। प्रपश्यन्ति मतलब मुझे अच्छी तरह से वो समझ सकते हैं। प्रपश्यन्ति मतलब देख सकते हैं, पर ये आंखों से भगवान देखने की चीज़ नहीं है। भगवान ऐसे सब कुछ भगवान ही भगवान जब है तो प्रश्न कहाँ है? यहाँ से वेदांत की शुरुआत होती है। सर्वम खलु ब्रह्म, सब भगवान ही है, तो प्रश्न कहाँ है? कहाँ से शुरुआत करनी? मतलब किसको शुरुआत करनी है? किसको तकलीफ है? मुझे तकलीफ है। क्यों तकलीफ है? मैं भगवान को नहीं देख रही। प्रश्न कहाँ हुआ? मेरी बुद्धि में। इसलिए मुझे काम करना है ना, मेरी बुद्धि को मुझे समझना है ना, अज्ञान को समझना है। बाकी तो सब भगवान है ही, मुझे नहीं दिख रहा है, तो क्या कारण है वो देखना है ना। मेरी बुद्धि में प्रश्न है। तो प्रपश्यन्ति मतलब अच्छी तरह से भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं, भगवान का अनुभव कर सकते हैं। कौन लोग? सांख्य योग विशारदा, आत्मात्मा को जानने वाले, प्रकृति पुरुष का विवेक जिसकी बुद्धि में है,
वो लोग माम आविस्तराम प्रपश्यन्ते, मुझे भली भांति वो समझ सकते हैं। देखिए, भगवान को भली भांति समझना, उसका मतलब क्या है? अपने आप को अच्छी तरह से समझना, जिसके मन में अभी कोई संशय नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई संताप नहीं है, क्योंकि अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व ही जिसको पता नहीं चलता है, महसूस नहीं होता है, क्योंकि है ही नहीं अपना स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब परमात्मा से भिन्न अपना जब कोई अस्तित्व है ही नहीं, जीवत्व नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, तो मेरा दुख, मेरा संताप ऐसा कुछ रहता है? जब मैं ही नहीं हूँ, मैं ही नहीं हूँ, तू भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूँ और जगत है, ऐसा नहीं है। मैं के रूप में भी कौन है? वही परमात्मा। और जगत के रूप में भी कौन है? वही परमात्मा। तो मैं मेरा जहाँ नष्ट हो गया, क्योंकि था ही नहीं। तो ऐसे लोग आविस्तराम, आविस्तराम मतलब इतना भी बिना छोड़े। आविस्तराम मतलब सब जगह, सब स्वरूप, सभी नाम में, सभी रूप में, सभी सर्व समय में, सभी देश में, सभी व्यवहार में, सभी परिस्थिति में, जो भी जैसा भी है, उसमें भगवान का दर्शन कर सकते हैं। अपने अंदर भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान का अनुभव कर सकते हैं, और दूसरों में भी भगवान का अनुभव कर सकते हैं। सर्वशक्ति उपब्रह्मितम, क्योंकि उसके अंदर एक शक्ति आ गई। सर्वशक्ति उपब्रह्मितम, सर्वशक्ति संपन्न, ये परमात्मा का विशेषण है। हमारे अंदर सर्वशक्ति आ जाती है ऐसा नहीं, हमारे अंदर तो विवेक ही आता है और कुछ नहीं आता है। अभी भी जब विवेक नहीं है ना, जब विवेक नहीं है तब भी कुछ शक्ति तो है ना, कि नहीं है? बोलने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, सोच सकते हैं हम, कुछ याद रख सकते हैं, चल फिर बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो शक्ति है, ये शक्ति भी परमात्मा की ही शक्ति, वो हमारी शक्ति नहीं है। तो सर्वशक्ति उपब्रह्मितम मतलब ये विश्व में जो भी व्यवहार है, जो भी क्रिया है, जो भी कर्म है, जो भी प्रवृत्ति है, उसमें जितनी भी शक्तियाँ हैं, इसका विभाग करो, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, जिस रूप से आप समझो, ये सभी शक्ति किसकी शक्ति है? परमात्मा। तो इतना सुंदर ये दर्शन है। जो भी प्राणी पदार्थ, जो भी जीवात्मा, पशु पक्षी कोई भी हो, इसका व्यवहार, उसकी प्रवृत्ति वास्तव में ईश्वर की ही प्रवृत्ति है। जमीन में से एक घास का उगना, प्रकट होना, ये किसके आविर्भाव है? ईश्वर का। उसी घास को भोजन के रूप में प्राप्त करना, भोजन बन गया ना, ईश्वर का आविर्भाव। जो भोजन के रूप में उसको प्राप्त करता है, जो भोजन की प्रक्रिया है, वो भी क्या है? ईश्वर का ही आविर्भाव। ईश्वर के दृष्टि बिंदु से आप देखो, तत्व के दृष्टि बिंदु से देखो, तो सब जगह सर्वत्र जो भी व्यवहार हो रहा है, इसी क्षण केवल और केवल ईश्वर का ही व्यवहार। तो प्रश्न कहाँ है? संसार कहाँ है? संसार कहाँ है? हमारे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है,
समझ में आता है ना, ईश्वर ही ईश्वर है, उसको देखने के लिए हमारी बुद्धि को तैयार करें, तभी ज्ञान का महत्व समझ में आएगा। नहीं तो हम करते ही रहेंगे, ये करना है, वो करना है, मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है, मेरी ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है। बस यही तकलीफ है। समझने के लिए समझ नहीं है। कर पाओगे कब तक कर पाओगे? जब तक भगवान कराएगा तब तक। फिर आप ही नहीं रहोगे तो कौन करेगा? करेगा कोई? ये सब मैं क्यों ऐसा कहती हूँ कि मुझे ये नहीं करना है, वो करना है, मेरे इसका महत्व है, अभी इसका महत्व है, ये करूँगी वो। ऐसा क्यों है? जब तक मेरी बुद्धि में कर्तृत्व है। मुझे ये सत्संग नहीं करना है, इसलिए वो सब करना है। समझना है? नहीं करो, वो भी करो, कौन ना बोलते, सत्संग भी करो, फिर सत्संग ज़्यादा करो और इस समझ के साथ करो जो भी करना है कि जो जो हो रहा है भगवान के माध्यम से ही हो रहा है। ऐसा है कि नहीं? भगवान के माध्यम से। ये समझने के लिए तो मुझे समय देना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। हम अपनापन, अपना कर्तृत्व तो नहीं छोड़ते, मैं पना नहीं छोड़ते। मुझे मेरा पहले अपना संसार महत्व का है, मेरा व्यवहार, मेरी जिम्मेदारी, मेरा कर्तव्य, ये अपना इसका नाम है संसार। मैं और फिर मेरा कर्तव्य, मेरे कर्म, मेरी परिस्थिति, मेरी इच्छा है, ये अपना संसार है। उससे बाहर हम नहीं निकल पाते। तो फिर इसको महत्व क्यों नहीं देते कि सत्संग मेरा कर्तव्य है? इसको भी बनाओ पहले, वही बुद्धि काम में आएगी ना कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे सत्संग करना है, मुझे सीखना है। फिर धीरे धीरे समझ में आएगा वो यही सीखना है और कुछ नहीं करना है। बाकी सब तो करेंगे, हम नहीं करेंगे ऐसा नहीं, ज़्यादा अच्छी तरह से करेंगे, प्रेम से करेंगे, लेकिन ये छोड़ के नहीं करेंगे। इतना विवेक तो होना चाहिए ना, इसको छोड़ के नहीं करेंगे। फिर समझ में आएगा कि वो सब तो हम कभी करते भी नहीं थे, कोई भी काम हम करते भी नहीं थे, किया भी नहीं है, कर भी नहीं सकते, कर भी नहीं रहे हैं, सब हो रहा, सब हो रहा। हम नहीं थे तब भी होता था, हम नहीं रहेंगे तब भी होगा। ये तो ईश्वर का स्वरूप होगा। लेकिन मेरा स्थान कहाँ है? मैं कहाँ है अपना स्थान? मेरा स्वतंत्र कोई स्थान नहीं है। ईश्वर के अंदर मेरा स्थान आ जाता है। विलीन हो जाओ ईश्वर तत्व के अंदर, तो ज्ञान से ही हो सकता है, समझ से ही हो सकता है। इसको कहते हैं सर्वशक्ति उपबृंहितम माम आविस्तराम प्रपश्यन्ति। तो विवेक तो करना ही पड़ेगा, विशारद तो बनना ही पड़ेगा। किसका विवेक? प्रकृति पुरुष विवेक, आत्मा अनात्मा विवेक, सत्य मिथ्या विवेक। सांख्य योग विशारदाः, ये विवेक के लिए ही भगवद गीता है, इसके लिए ही उपनिषद का अध्ययन है, इसके लिए ही सारे प्रकरण ग्रंथ है, इसके लिए भागवत। ये विवेक मतलब आत्मज्ञान, ये तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। बस इसका नाम मोक्ष है, और क्या चाहिए? इसमें से किसको मोक्ष, जिसको मोक्ष चाहिए ऐसा कोई है ही नहीं, तो मोक्ष ही नहीं रहा ना। ये परमात्मा स्वरूप को समझना, इसका नाम ही मोक्ष है। उसका जो अज्ञान है उसको दूर करना और अहंकार ममकार का त्याग करना, बस यही त्याग है, यही संन्यास है। अभी तो खाली प्रतिज्ञा की है, भगवान समझाएंगे विस्तार से।
तो हम अपनी तरफ से अपनी तरह से समझने का प्रयास करते हैं कि सर्वशक्ति उपब्रह्मितम माम अविस्तराम धीराः प्रपश्यन्ति। इसका मतलब क्या है? तो ज्ञानी पुरुष है, भगवान को अच्छी तरह से भले भांति इसका जो स्वरूप है सर्वशक्ति संपन्न, ऐसे भगवान के स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। दर्शन का उपाय केवल एकमात्र आत्मज्ञान ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।